अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शाहीन जी फूड सीक्रेट्स पे। तो आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा रेसिपी KFC विंग्स। तो बहुत आसान बनते हैं, इंशाल्लाह आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है इस पर, तो आप वो वीडियो भी देख लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन भी इसका यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो चलें, बहुत ही ईजी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मैं तकरीबन चिकन ली है, 10 पीस है चिकन के विंग्स, तकरीबन 720 ग्राम बनते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था, आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। तो ये देखें, इस तरह आपने इसके पीसेस कर लेने, बिल्कुल जिस तरह मैंने किए हुए, इस तरह करके। तो यहाँ पे तकरीबन मैं इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड करनी है, वो सबसे पहले मैं गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून और रेड चिली सॉस में तकरीबन 2 टेबल स्पून में ऐड करूँगा। लेमन जूस में ऐड करूँगा। और इसमें मेरे ये मसाले हैं, ये सारे इसमें ऐड करने हैं। इसमें लाल मिर्च है पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, इसमें ज़ीरा है 1 टीस्पून, इसमें हल्दी है 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून और नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसाले इसमें ऐड कर लेने और उसको अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी उतना चिकन जूसी बनेगा, उतना चिकन अच्छा बनेगा। चलिए जी, यहाँ पे इसकी मैरिनेशन हो गई। अब इसको तकरीबन मैं रखूँगा 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अभी मैदा लिए मैंने यहाँ पे, और गार्लिक पाउडर इसमें ऐड किया है, इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब यहाँ पे जो मैंने मैरिनेट चिकन रखा था वो मैंने यहाँ पे इसको कोटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इसको एक कोट किया और पानी में डिप किया है। तकरीबन 3 सेकंड्स के लिए इसको रखना है और फिर इसके सेकंड इसको कोटिंग करनी है। और कोशिश करें कोटिंग अच्छी सी हो, अगर जितनी कोटिंग अच्छी होगी उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा, उतना मज़े का बनेगा। तो इसकी कोटिंग में अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो देखिए, इसी तरह प्रोसेस है बाकी का भी। इस तरह आप एक कोट करें इसको और पानी में डिप करें 3 सेकंड्स के लिए और फिर अच्छी से इसकी कोटिंग करें। और जब आप इसके सेकंड कोट कर लें तो इसको अच्छी तरह आप लिखें, इस तरह करके आपने इसका जो है मैदा निकाल देना, ताकि ये फिर ऑयल में जाके वो हो जाएगा, फैल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह मैंने ऑयल गरम कर लिया था हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे आपने ऑयल का ख्याल रखना है और आपने इसको हाई टू मीडियम रखना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको भी फ्राई कर रहा हूँ 1 बाय 1। इस तरह इसको मैंने इसमें डिप कर दिया है। ऑयल तकरीबन इतना डालें ताकि ये जो है इसमें डिप हो जाए अच्छी तरह। तो यहाँ आपने साथ साथ चेक करना है फ्लेम इसका, कि ये बहुत ज़्यादा हाई पे ना जाए, फिर ये होगा कि अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे, फिर जल जाएंगे फिर। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। तो आपने इसको बिल्कुल भी डार्क होने नहीं देना। अगर डार्क हो जाएंगे तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा उसका। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसको भी फ्राई कर लेना है। चलिए, इसके मैं साइड चेंज कर रहा हूँ। तकरीबन एक साइड इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट लेती है। तो ये देखिए, मैं इसकी साइड चेंज कर ली है। इसी तरह आपने सारे चिकन इसमें फ्राई कर लेना है और आपने इसका जो फ्लेम का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोशिश करें मीडियम टू हाई हो, ज़्यादा हाई पे आपने इसको वो नहीं करना, फिर ये जल जाएंगे। चलें, यहाँ पे अभी फ्राई हो रहे हैं। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिनको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो इस तरह मेरी और वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, तो आप प्लीज़ वो भी जाके देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना जूसी बने। तो आप बिल्कुल घर में ट्राई करें, इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह इस तरह जूसी बनेगा और मेहमानों को सर्व करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।